तो जनाब हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स में आज डे नंबर 49 और जनाब आज के दिन हम लोग जावास्क्रिप्ट में अपने प्रोजेक्ट नंबर 13 को बनाने वाले हैं जो कि है एक म्यूजिक प्लेयर। और ये म्यूजिक प्लेयर बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है जिसमें हम लोग HTML CSS से उससे अच्छी सी डिजाइनिंग करना सीखेंगे। साथ में जैसे आप कभी भी म्यूजिक को स्टार्ट करते हो तो आपको एक प्रोग्रेस बार दिखता है कि आपने कितना म्यूजिक 1 मिनट का 2 मिनट का प्ले कर लिया है और कितना बचा है। तो ड्यूरेशन भी दिखता है और कितना आप प्ले कर चुके हो वो टाइमिंग भी दिखती है। तो ये जावास्क्रिप्ट से कैसे बनेगा ये लॉजिक भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो कैसे हम लोग म्यूजिक ऑन ऑफ मतलब प्ले और पॉज कर सकते हैं, कैसे प्रोग्रेस बार की हम लोग टाइमिंग को सेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस प्रोजेक्ट में सीखेंगे। अगर ये प्रोजेक्ट आपने अच्छे से देखा तो आपको काफी कुछ जावास्क्रिप्ट की चीजें सीखने को मिलेंगी। साथ में इसका जो भी सोर्स कोड होगा, जो भी इसमें इमेजेस यूज होंगी, जो भी आइडियो यूज होगी, वो मैं दे दूंगा आपको प्रोजेक्ट के तौर पे, मतलब पूरा सोर्स कोड के तौर पे जिप फाइल दे दूंगा। आप उस प्रोजेक्ट को अपने कंप्यूटर पे इंपोर्ट कर सकते हैं। कहीं पे भी अगर कोड नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख सकते हैं, पर पहले खुद से आपको बनाना होगा। तो चलिए अपने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। चलिए अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, देखो VS कोड ओपन कर लेंगे। VS कोड में एक फोल्डर बना लिया है म्यूजिक प्लेयर नाम से। सिंपल आप अपने कंप्यूटर में फोल्डर बनाइए, VS कोड में ओपन कर लीजिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। इमेजेस में मैंने कुछ इमेजेस रखे से, ये बैकग्राउंड में मैं इमेज लगाऊंगा, ये रखिए। ये इमेज 1 रखी हुई है जिसमें राहत फतेह अली साहब हैं, उसके बाद में यहाँ पे अरिजीत सिंह सर हैं। सब इस तरीके की इमेजेस आपकी मिल जाएंगी, ठीक है, जो गायक हैं। फिलहाल अभी हम लोग सिर्फ एक इमेज और एक गाने को लेकर चलेंगे। अगर आप लोग डिमांड करते हो इस तरीके की प्रोजेक्ट की, तो जो नेक्स्ट आएगा, ये प्रोजेक्ट क्या है, ये जावास्क्रिप्ट सीरीज के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट बन रहा है। तो इसमें हम लोग लॉजिक कैसे बनता है, डिजाइनिंग कैसे होती है, ये चीज समझ रहे हैं बेसिक। पर जो एक प्रॉपर प्रोजेक्ट आएगा, अगर आप डिमांड करते हो, तो उसमें मैं कंप्लीट म्यूजिक प्लेयर बनाऊंगा। जैसे काफी सारे गाने कैसे होते हैं, स्क्रीन कैसे चेंजेस होती हैं, गाने को आगे पीछे कैसे किया जाता है, नेक्स्ट गाने पे या प्रीवियस गाने पे कैसे जाते हैं। पर आज हम लोग प्रोग्रेस वाला जो सिस्टम बनाएंगे वो बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है, उसको देखते हैं। और साउंड में अभी देखिए एक गाना है song1.mp3। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। एक HTML फाइल बना लेते हैं, index.html। ओके, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट बनाएंगे। ओके, एक चीज यहाँ पे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए फोल्डर के अंदर नहीं बनाना है, साउंड वाले फोल्डर को पहले क्लोज कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब बनाइए index.html और स्टाइलिंग के लिए CSS और style.css, लॉजिक के लिए main.js। तीनों का ही अपना अपना यूज होगा। आते हैं HTML पे। सबसे पहले इस तरीके से मैंने बॉयलरप्लेट ओपन कर दी, बेहतरीन। अब इसको क्या कर लेते हैं, गो लाइव पे क्लिक करके इसको लाइव सर्वर के थ्रू ब्राउजर पे ओपन कर लेते हैं। तो ये हो गई ब्राउजर पे ओपन। अब मैं क्या करना चाहूँगा, मैं इसको एक न्यू डेस्कटॉप पे डालूंगा और आराम से स्मूथली प्रोग्रामिंग की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। कोडिंग और प्रोग्रामिंग, बताइए क्या फ़र्क होता है, देखते हैं आपको कितना मालूम है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, लिंक टैग ओपन किया, style.css अप्लाई कर दी, ठीक है। अब style.css अप्लाई करी क्यों, क्योंकि हमको CSS की जरूरत पड़ेगी भाई मेरे। अब डॉट कंटेनर, कभी भी कोई एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो कंटेनर एक बनाना बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है कि कंटेनर लेके चलेंगे, ठीक है। अब कंटेनर के अंदर मैं एक और डिव लूंगा। कुछ कुछ डिजाइन दिमाग में है कि इस तरीके से चलना है, तो म्यूजिक बॉक्स नाम से डिव बनाऊंगा, म्यूजिक बॉक्स। ये हो गया म्यूजिक बॉक्स। अब मैंने लिखा हेलो आई एम म्यूजिक बॉक्स। आप भी ये क्यों लिख रहे हो, ये इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं इसको स्टाइलिंग करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले HTML टैग और बॉडी टैग को सिलेक्ट कर लूँ, इसलिए कि हम लोग क्या करते हैं, जो मार्जिन खुद से ब्राउजर देता है उसको 0 कर देंगे। पैडिंग भी साथ में हम लोग जो ब्राउजर देता है उसको हम लोग 0 कर देते हैं। विथ कह देते हैं सर पूरी 100% आपकी होगी, कितनी 100%, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग आते हैं, अब क्या करते हैं, हाइट, हाइट को भी हम लोग क्या करते हैं 100%, विथ और हाइट 100%, इतना काम ठीक है। अब पहली धाराओं, अभी देखो दिख रहा है हेलो आई एम म्यूजिक बॉक्स। सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, मैं बैकग्राउंड में एक इमेज लगाना चाहता हूँ। अब इमेज आप कंटेनर पे भी लगा सकते हैं या बॉडी पे भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बॉडी पे लगाना पसंद करूंगा, आप चाहें तो कंटेनर पे भी लगा सकते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज नाम की प्रॉपर्टी यूज करी, URL नाम के
वैल्यू यूआरएल के अंदर इसमें वैल्यू दे देंगे। तो वैल्यू में हमारा इमेजेस नाम का फोल्डर है, उसके अंदर ये bgc.png देख रहे हो, बैकग्राउंड copy.png इसको कहते हैं। तो ये यहाँ पर आ गई। अब देखो ये रिपीट हो रही है और थोड़ा सही से नहीं आई है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी होती है जैसे बैकग्राउंड साइज को क्या करते हैं, कवर कर देते हैं, और बैकग्राउंड पोजीशन को मैं क्या करता हूँ, सेंटर कर देता हूँ। अगर फिर भी चीज़ें नहीं सही गई तो रिपीट को नो रिपीट कर दूंगा। ओके, अब ठीक है। तो मैं जैसा चाह रहा था ये उस तरीके से आ चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो कंटेनर को क्या करना चाहिए, कंटेनर को क्या अभी कुछ करना है, तो अभी कुछ नहीं करना है, इसको सिलेक्ट ही ना करो। सबसे पहले हम लोग आते हैं म्यूजिक बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। म्यूजिक बॉक्स को हाइड विथ देंगे, तो सबसे पहले मैं विथ दे देता हूँ, विथ इसकी अराउंड 420 पिक्सल्स, और हाइट इसकी रखते हैं 550 पिक्सल्स। ठीक है, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं एक ब्लैक, BLAC के ब्लैक। ओके, ये ठीक है। अब हम लोग इस तरीके डार्क बैकग्राउंड कलर ऐसा नहीं रखेंगे। CSS के अंदर एक आता है ग्लास इफेक्ट, तो हम लोग ग्लास इफेक्ट का यूज करेंगे। ग्लास इफेक्ट कैसे बनाना है, आप आए यहाँ पे लिखे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ CSS ग्लास इफेक्ट। ठीक है, ये लिखते ही ये सेकंड वाली वेबसाइट या कोई सी भी खोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस पे जाऊंगा। और अब ये जैसे ये देख रहे हो पीछे, ये ग्लास इफेक्ट होता है। आप व्हाइट भी बना सकते हो, ब्लैक भी बना सकते हो। मैं ब्लैक थीम पे लेके चल रहा हूँ तो मैं ब्लैक बनाऊंगा, तो मैं इसको ब्लैक पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ से सिर्फ इतना, ये जो कार्ड है इतना, ये कोड कॉपी कर लो। अगर आप इसको चाहें तो CSS में लिख सकते हैं, मतलब खुद से, पर क्यों, मतलब फालतू में इतना टाइम क्यों वेस्ट करना जब चीजें डायरेक्टली हमको बनी बनाई मिल सकती है। तो भैया ऐसे तो सब कुछ कोड मिल सकता है, GPT से लिखा लो। तो सब कुछ नहीं करना है, सब कुछ नहीं, जहाँ पे हेल्प हो सकती है बस वहां पे थोड़ी बहुत लेंगे, इसलिए कि ये चीज कोड इतना लिखना फालतू में मेरे हिसाब से सही नहीं है। इसमें कुछ अलग नहीं है। बैकड्रॉप फिल्टर एक प्रॉपर्टी होती है, उसमें ब्लर आप कर सकते हो, सैचुरेट कर सकते हो। वेब किट बैकड्रॉप फिल्टर होती है, इसको भी यूज कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर इन्होंने दे दिया है ब्लैक, हल्का ट्रांसपेरेंट कर दिया है 0.75 से, बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल की दे दी है, और बॉर्डर को भी एक कलर दे दिया है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो कुछ अलग नहीं है, बस कॉपी पेस्ट थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं यहाँ पे जरूरी होता है। अब देखिए इफेक्ट आ गया है, काफी अच्छा लग रहा है। मैं इस वेबसाइट को हटाता हूँ, उसको फुल करके दिखाता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बोलूंगा कि इसके अंदर जो भी चीजें आएंगी उसको कलर को मैं रख दूंगा व्हाइट। इसको सेंटर पे लाना है, तो अब हम लोग कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे। तो कंटेनर को सिलेक्ट किया, कंटेनर के अंदर मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर। ओके, तो ये जस्टिफाई सेंटर हो गया है, डिस्प्ले हो गया, पर अलाइनमेंट मतलब जो वर्टिकली होता है वो सेंटर नहीं आया। इस वजह से नहीं आया है कि इसको आपने विड्थ तो ये ऑटोमेटिक 100% ले रहा है, बट हाइट इसको आपको बताना पड़ेगा कि हाइट भी आप ले सकते हो 100%। तो ये चीज अब सही हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, ओके, काफी सही लग रहा है देखें तो उस हिसाब से। अगर हम लोग चाहें तो थोड़ा बहुत और हाइट इंक्रीज कर सकते हैं, 560 अगर कर दें तो कोई बुरा नहीं है। ठीक है, इतना ठीक है। ओके, अब हम लोग आते हैं index.html पे, जहाँ हेलो आई एम म्यूजिक बॉक्स लिखा था, मतलब जो म्यूजिक बॉक्स वाला जो डिव है, मतलब कंटेनर है, उसके अंदर आओ। सबसे पहले मैं एक H3 दूंगा, इसमें लिखूंगा म्यूजिक प्लेयर। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, अपनी कंपनी, अपने सॉफ्टवेयर, अपनी ऐप का, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि आपकी एप्लीकेशन है। साथ में हम लोग एक लाइन खींच देंगे HR, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, काफी सही जा रहा है। अब मैं आऊंगा यहाँ पे CSS में, और ऊपर जहाँ ये दिया था यहीं पे लगे हाथ मैं बोल दूंगा कि जो फॉन्ट फैमिली होती है वो मुझे कौन सी चाहिए, एरियल चाहिए। एरियल फॉन्ट फैमिली को मैं रखूंगा क्योंकि ये सही लगता है। और यहाँ पे आते हैं म्यूजिक बॉक्स में, इसमें बोल देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर बोल दिया, और लगे हाथ आप एक प्रॉपर्टी लिख ही लो, मुझे मालूम है भी जरूरत पड़ेगी, ओवरफ्लो हिडन। ये अगर खुद से ना लिख के बाद में लिखोगे तो आपको पता चलेगा कहाँ पर है, पर ओवरफ्लो हिडन लिखना बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होगी यार, काफी बढ़िया है देखने में भी।
अब मैं क्या करने वाला हूँ, फटाफट से यहाँ पे आते हैं और अगर इसको मैं 17 करके देखूं तो क्या ब्लर अच्छा ज़्यादा लगेगा, देखते हैं। ठीक है, बेहतरीन। अब इतना काम हो गया मेरे हिसाब से, काफ़ी अच्छा हुआ है। यहाँ पे मैं एक इमेज लगाना चाहूँगा। आप जब भी कोई गाना प्ले करते हैं तो उसका जो भी सिंगर होता है, आर्टिस्ट, उसकी इमेज आती है। जैसे आप कोई अरिजीत सिंह का कोई गाना प्ले कर रहे हैं तो अरिजीत सिंह का आएगा, राहत फतेह अली जी का कर रहे हैं तो उनकी आएगी फोटो। तो हम लोग इस तरीके की इमेज लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए कर लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अब मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊंगा सिंगर इमेज नाम से, SINGR, सिंगर इमेज नाम से मैंने बनाया डिव। और इस डिव के अंदर मैं क्या करूंगा, एक इमेज रखूंगा। तो इमेज के लिए देखो, इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ। एक इमेज होगा, फिर एक इन्फो होगी और एक कंट्रोलर होगा। तो मैं इसको सिंगर इमेज ना देकर मिड पार्ट नाम दे देता हूँ, मिड पार्ट, क्योंकि सिंगर इमेज वाली डिव इसके अंदर बनाऊंगा। जब आप काफ़ी ज़्यादा CSS यूज़ करते हो तो आपको दिमाग में चीज़ें चलने लगती हैं। सिंगर इमेज, ठीक है। अब इसके अंदर इमेज टैग डाल देते हैं। इमेज मैंने ऑलरेडी आपको दे रखी है तो आप यूज़ कर सकते हो, आपको कहीं डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले इमेजेस फोल्डर है हमारा, तो इमेजेस फोल्डर, उसके अंदर इमेज 1 सिलेक्ट कर लेते हैं, इमेज 1.jpg। ये किसकी है जरा देखना पड़ेगा। ओके, राहत फतेह अली जी की है, कोई दिक्कत नहीं, आप अरिजीत जी की लगा सकते हैं, किसी भी सिंगर की। सभी यार अच्छा गाते हैं, सभी के लिए रिस्पेक्ट है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना हो गया। अब यहाँ पे आते हैं स्टाइलिंग पे। स्टाइलिंग पे आते हैं, ओवरफ्लो हिडन हम लोग कहते हैं। म्यूजिक बॉक्स में ना लगाओ तो रुको, इसको अभी इसमें ना लगा के मैं बताता हूँ किसमें लगाओ। पहले इतना देखते हैं, हाँ चीज़ सही जा रही है। यहाँ पे डॉट मिड पार्ट, इसको सिलेक्ट किया। अब मैं इसको थोड़ा सा पहले एक विथ तो 100% कर दूंगा, क्योंकि 100% विथ वो लेगा। और कलर को मैं क्या कर दूंगा, कलर नहीं, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मैं रेड दे दूंगा। ये मैं डिजाइनिंग क्लिक कर रहा हूँ, अभी हटा दूंगा, परेशान मत हो। और इतना देखते हैं, ये आ रहा है इस तरीके से। तो मुझे हाइट इसके अकॉर्डिंग ना देके हाइट मैं अपने अकॉर्डिंग दूंगा। हाइट इसको अपने अकॉर्डिंग 200 पिक्सल्स दे के देखते हैं, ठीक है, 200 पिक्सल्स। ओके, और अब मैं क्या करने वाला हूँ, Ctrl+D, और इसके अंदर जो ये वाली डिव है, कौन सी, सिंगर इमेज वाली, इसको सिलेक्ट करते हैं पहले। सिंगर इमेज, SINGR, सिंगर इमेज। और थोड़ी देर के लिए मैं इमेज को क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। सिंगर इमेज को मैं क्या करता हूँ, विथ हाइट मैं अभी दोबारा से देना चाहता हूँ, विथ 160 पिक्सल्स, और हाइट भी 160 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर क्या रख दूं, वाइट रख दूं, ठीक, ओके, बेहतरीन। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको सबसे पहले तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस इसकी 50% करेंगे। बॉर्डर रेडियस क्या करते हैं, 50%। क्यों करते हैं, सर्कल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सर्कल बन गया। अब हम लोग ऊपर आते हैं मिड वाले पार्ट में, यहाँ बोलते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, ये सेंटर पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो म्यूजिक बॉक्स था इसमें ओवरफ्लो हिडन में लगा के चलूंगा। देखो, लगाने से कोई हानि नहीं है, लाभ हो सकता है, ठीक है। तो लाभ के लिए मैं लगा रहा हूँ। आप क्या करते हैं, ये सेंटर पे आ गया। तो और तो कुछ इसमें मुझे लग नहीं रहा करने के लिए, तो मैं इसका रेड कलर हटा देता हूँ, इसका मिड पार्ट का। अब ये हटाया तो ये इस तरीके दिख रहा है। अब मैं जो इमेज है, इस इमेज को फिर से अनकमेंट कर देता हूँ, ये हो गई अनकमेंट। तो अब देखते हैं, ये इस तरीके इमेज आ रही है। और
यहाँ पे जाते हैं सिंगर इमेज पे और इसको क्या करते हैं, ओवरफ्लो हिडन करते हैं। ठीक है, पर इमेज को पहले सिलेक्ट करते हैं। मैंने कहा सिंगर इमेज डिव के अंदर, मतलब इस क्लास के अंदर जो इमेज पड़ी हो, तो इसको भी पहले इतना हटाओ, देखते हैं क्या आ रहा है। परफेक्ट, सही आ रहा है, अब सही आ रहा है। एक चीज कर सकते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन लगा के देखते हैं सेंटर करके, थोड़ा सा अगर कुछ होगा ऊपर नीचे तो सही हो जाएगा, पर कुछ है नहीं। ठीक है, बढ़िया है। अब क्या करने वाले हैं, ये जो डिव है कौन सी, सिंगर इमेज जो सर्कल है, इसको मैं बॉर्डर दूंगा, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। बढ़िया। और मैं शैडो भी दूंगा इसको, बॉक्स शैडो। मैं देखो वर्टिकल 0 रखूंगा और हॉरिजॉन्टल 0 रखूंगा, फिर मैं 20 पिक्सल्स रख दूंगा येलो कलर। भैया ये 0 0 क्यों किया, क्योंकि सर्कल है, सर्कल में मैं बिल्कुल सेंटर से शैडो देना चाहता हूँ। अच्छा लग रहा है, लग रहा है ना अच्छा, ये बात मुझे पता अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, इतना हो चुका है। अब हम लोग आते हैं नीचे वाले पार्ट में, और ये जो हमारी डिव थी मिड पार्ट वाली, इसको क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं यहाँ से इतना। अब एक दूसरी डिव बनाते हैं, दूसरी बनेगी इंफॉर्मेशन या सिंगर इन्फो या सिर्फ इन्फो नाम से बनाते हैं, चलो ठीक है। अब इसके अंदर दो चीजें आएंगी, दो तो नहीं आएंगी, उससे ज्यादा ही आएंगी। पहले तो एक चीज आएगी जिसमें हम लोग गाने का जो नाम है और जो सिंगर का नाम है वो रखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक टिप बनाता हूं सॉन्ग इन्फो नाम से, ठीक है, डॉट सॉन्ग इन्फो। अब मैंने यहाँ पे सॉन्ग इन्फो के अंदर यहाँ पे सबसे पहले एक H3 बनाऊंगा। इस H3 में हम लोग क्या नाम रख सकते हैं गाने का, क्योंकि इतना प्यार तुमको, ठीक है। या फिर एक गाना था आपने सुना होगा, लाइवी ना गई, सुनना अगर नहीं सुना है, आज मैं सुन रहा था तभी मेरे दिमाग में है, आप डालना तो आपको मिलेगा। राहत फतेह अली जी का शायद नहीं है, मुझे कंफर्म नहीं इनका है, इनका नहीं है शायद, पर गाना अच्छा है, ठीक है। तो बढ़िया लग रहा है, अच्छी बात है। और अब सिंगर का नाम मैं H4 में रखना चाहूँगा। H4 में मैं, देखो यार स्पेलिंग का मुझे, मैंने यार सर्च किया था, आई थिंक इनको आज सर्च किया था, मैं सर्च बॉक्स से उठाता हूँ, ओके। यहाँ से उठा लेता हूँ नाम। देखो यार आर्टिस्ट कोई भी हो, कहीं का भी हो, हम लोग सभी का सम्मान करते हैं। भारत के कहते हैं ना गुण जितने हैं, जो बच्चे बच्चे के अंदर है, जो अब शायद उतना नहीं पर पुराने लोगों के अंदर देखोगे तो वो हर किसी की रिस्पेक्ट करते थे, बशर्ते वो इंसान कुछ अच्छा काम कर रहा हो, भले वो किसी को अपने शब्दों से किसी के स्ट्रेस को दूर कर रहा हो, किसी को खुशी पहुंचा रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा हो समाज में, अगर उसका कहीं योगदान है तो हम लोग सभी की रिस्पेक्ट करते थे। ना हम लोग जात देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, ना हम लोग नेशनैलिटी देखते हैं। अगर इंसान अच्छा है और वो समाज में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है तो भारत और भारतवासी हमेशा उसकी सम्मान करते आए। और शायद यही चीज है कि आज हम लोग पूरे वर्ल्ड में एक अलग अपनी इमेज बनाए हुए, इंडिया ने हमेशा अपनी एक अलग इमेज बना के रखी है कि हम लोग हर किसी को रिस्पेक्ट देते हैं। इसीलिए भारत को कितना अच्छे नजरिए से बाकी कंट्रीज देखती हैं, और कुछ नहीं देखती हैं तो वो देखने लगेंगी, क्या दिक्कत है। अब क्या करना है, ये इतना काम हो चुका है, ठीक, सॉन्ग इन्फो। अब मैं यहाँ पे, इतना काम हो गया, अब मैं यहाँ पे एक रेंज लगाऊंगा, इनपुट रेंज, जिससे कितना गाना बच चुका है वो दिखाऊंगा, ठीक है।
तो सॉन्ग इन्फो, डेटा इन्फो कर सकते हैं। डेटा इन्फो, चलो ठीक है, डेटा इन्फो करते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्लास का नाम यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको प्रोडक्शन में डालने जा रहे हैं, लॉन्च होगा ये बहुत बड़े पैमाने पर, इतना कोई ध्यान देने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। अब एक यहाँ पे एक इनपुट बनाते हैं, इनपुट टाइप रेंज होगी, ठीक है, ओके। और आईडी भी इसको दे देते हैं, ये भाई साहब हो क्या रहा है, इधर आओ तुम, ओके। आई थिंक मैंने कोई गलत की प्रेस की है, तभी ये इस तरीके से हो रहा है। ये बार इसको क्लोज करते हैं, दोबारा से ओपन करते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि मैं ये चेक करूं कि मैंने कौन सी की प्रेस कर रखी है, ठीक है, अब सही है, इतना मेरे पास टाइम नहीं है अभी। और रही बात, मैं इतना जानता हूँ कि इस समय मैं जिस लेवल पे हूँ, जिस लेवल की नॉलेज रखता हूँ, कंप्यूटर की लगभग सभी चीज़ें मुझे मालूम है, जितना मैंने पढ़ रखा है। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि सब कुछ आता है, क्योंकि सब कुछ जीवन में कभी किसी को नहीं आ सकता है, बहुत इन्फॉर्मेशन है, पर काफ़ी कुछ आता है। आईडी में मैं क्या करूँगा, एक आईडी अलग से रेंज नाम से दे दूंगा, क्योंकि ये बाद में काम आएगी, अभी तो इतना कुछ काम नहीं आएगी, पर बाद में काम आएगी। तो एक बार रिफ्रेश करते हैं, ओके, अच्छा ये सर्वर क्लोज हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा से कर लेते हैं, गो लाइव, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ दोबारा से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक रेंज आया है, पर रेंज को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा विथ देते हैं, जिससे ये 100% विथ ले। तो RANG रेंज विथ क्या करते हैं, 100% देते हैं, 100%। बट अगर मैं इसको पैडिंग दे दूं, अगर इससे काम बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो एक और डिप बना लेंगे, 10 पिक्सल्स की पैडिंग देके देखते हैं, 10 पिक्सल्स की। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंगल इमेज, नहीं 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 नहीं, इसको नहीं देना है, इसको नहीं देना है, ये तो सिंगल इमेज के लिए था। और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे मैंने एक डिप बना रखी डेटा इन्फो नाम से, उसको सिलेक्ट करना है, डेटा इन्फो, डेटा इन्फो, बैकग्राउंड कलर दे दो जी रेड, जिससे मुझे ये अंदाज हो कि कितना क्या आ रहा है, ओके। बैकग्राउंड कलर रेड दिया, विड्थ और हाइट सिलेक्ट करनी पड़ेगी, विड्थ और हाइट, विड्थ तो 100% होगा, इसमें कोई दो राय है नहीं, 100%। अब रही बात हाइट की, हाइट की यार क्या विड्थ रखी जाए, सॉरी विड्थ कह रहे हैं, हाइट की क्या वैल्यू रखी जाए। इससे पहले जो मैंने डिप बनाई थी, इससे पहले मैंने जो डिप बनाई थी वो थी सॉन्ग इन्फो नाम से, ठीक है। और सॉन्ग इन्फो को मैंने यहाँ पे अभी सिलेक्ट नहीं किया है, जरा सॉन्ग इन्फो को देके देखते हैं, डॉट सॉन्ग इन्फो, INFO, मैंने कहा बैकग्राउंड कलर इसको दे दो येलो। इस तरीके से आप लोग करेंगे ना, तो आपको भी थोड़ा सा ये मिलेगा कि हाँ हम किस तरीके से चीजें लेकर चल रहे हैं। इसको क्या करो, विथ 100% करो, हाइट को करो, हाइट को 170 पिक्सल्स, ठीक है, क्योंकि मुझे ये देख के चलना है, नीचे कंट्रोलर्स भी डालने हैं, ठीक है, तो कंट्रोलर्स के लिए ही मुझे देख के चलना होगा। अब इतना मैंने ये किया, और इसको विड्थ और हाइट थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, और इसके डेटा इन्फो के अंदर, डेटा इन्फो सॉन्ग इन्फो के अंदर ये दो पड़े हुए हैं,
और हम लोग ने गलती ये की हुई है कि नहीं नहीं गलती नहीं है, हाँ गलती हुई है। इसको उठाओ, इसके अंदर डालो, क्योंकि है तो ये भी नहीं 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 नहीं, यहाँ यहाँ गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है, गड़बड़। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं आप टेंशन में आ जाते हो, अरे भैया कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है हमें भी बताओ कुछ गड़बड़ नहीं हो रही, टेंशन ना लो। देखो मिड पार्ट पूरा हो गया, हम लोग ने इन्फो को थोड़ा सा गड़बड़ ये करी है, सॉन्ग इन्फो इन्फो सब दुनियादारी दे रखा है, एक अंदाजन हम लोगों ने सॉन्ग इन्फो को ये सब दे रखा है। तो मैं इसको उठाता हूँ, थोड़ी देर लिए ये सब हटाओ, कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो, और इन्फो को सिलेक्ट करो, डॉट इन्फो, इन्फो को सिलेक्ट किया, विथ दे दी 100%, हाइट में दे देता हूँ 170 पिक्सल, 170 पिक्सल, और इसको क्या दी थी, सॉन्ग इमेज को मिड पार्ट को हमने 200 दी, ठीक है। टोटल कितनी कंटेनर की कितनी है, 560, तो 200 बची, 200 चली गई, बची 360, ठीक है। 560 में यहाँ पे मैंने मिड पार्ट को 200 दे दी, बची 360। अब 360 में ये सिंगल इमेज तो इसी का पार्ट है, मिड पार्ट के अंदर आया है, ठीक है। 170 या 200 दे के देखते हैं, पहले देखते हैं कितना आ रहा है इससे। बैकग्राउंड कलर रेड, और यहाँ पे आते हैं, दो सौ करते हैं, तब क्या फर्क होगा। ठीक है ठीक है, बट यहाँ पे मान लो ड्यूरेशन आ जाएगी, नाम आ जाएगा, करते जाते हैं पता चलता जाएगा। अब सॉन्ग इन्फो जो है, सॉन्ग इन्फो के लिए हम लोगों ने एक अलग से जगह बनाई है डिप के लिए, तो इसको कोई खास इंफॉर्मेशन देनी नहीं है। एक बार ऑन कमेंट करते हैं ये पूरे पार्ट को, और आते हैं देखते हैं। सॉन्ग इन्फो के लिए हटा दो ये सब, और ज़रूरत भी नहीं है, हटा दो, ठीक है। अब आते हैं डेटा इन्फो के लिए। डेटा इन्फो को बैकग्राउंड कलर रेड देने से कोई फ़ायदा है नहीं, इसको दे दो येलो, और येलो कहाँ दे दो, बैकग्राउंड कलर में दे दो, ठीक है। ओके, तो यार ये स्टाइलिंग है, इसमें टाइम लगता है, इसमें ये चीज़ समझनी होती कि कितनी हमको स्पेस लेकर चलनी है। कल को मान लो स्पेस ऊपर नीचे होती तो क्या मैं उसमें चीज़ें और परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। इतना मेरे हिसाब से ठीक है, ओके। और पैडिंग दे दो, पैडिंग 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 10 पिक्सल की पैडिंग ले लो, पैडिंग 10 पिक्सल की, ये भी ठीक आ गया, बेहतरीन। बट इसको भी अपनी एक हाइट देनी ही होगी, इसको भी अपनी हाइट देनी होगी। बट उससे पहले HTML पे आते हैं, और यहाँ पे दो डिव और बनाते हैं। एक डिव बनेगी डॉट, पर इसमें भी डेटा इन्फो के अंदर भी रेंज तो आ गई, पर रेंज के बाद एक टाइमर नाम से पहले डिव बनाओ, डिव डॉट टाइमर, टाइमर के अंदर जाओ और डिव डॉट प्रीवियस, या सिर्फ PREV प्रीवियस, और इसमें मैं एक टाइम लिखता हूँ 00:00, ठीक है। ये मैंने लिखा, सेम डिप को कॉपी पेस्ट किया, मैंने कहा नेक्स्ट, NEXT नेक्स्ट, और यहाँ पे मैंने मान लो 2 मिनट 52 सेकेंड लिख दिए, 2 मिनट 52 सेकेंड ड्यूरेशन है गाने की, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको भी मैंने टाइमर डिप के अंदर डाला है, तो मैं टाइमर डिप को सिलेक्ट करूंगा, इसको मैं हटाता हूँ। हो सकता है एक आधा कोई डिप जबरदस्ती का एक्स्ट्रा बनी हो, पर कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ता है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है।
हम लोग सिलेक्ट करते हैं टाइमर को, TIMER टाइमर। और इसमें मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, और ऊपर से ये रेड कलर भी हटाते हैं। और इसको गैप दे देते हैं टाइमर को। मजा नहीं आया, गैप में 300 पिक्सल्स में दे देते हैं। बढ़िया बढ़िया जा रहे हैं हम लोग। ओके, ये चीज हो गई। अब आते हैं यहाँ पे। सबसे पहले एक मेन डिव थी इन्फो, फिर उसके अंदर 2 गाने की इंफॉर्मेशन है, सॉन्ग इन्फो, फिर डेटा इन्फो। डेटा इन्फो में एक रेंज आ गई, एक टाइमर आ गया। ठीक है, तो इन्फो को कर दो क्लोज। और इन्फो को क्या विड्थ मिली है ये केवल एक बार देख लेना होगा। इन्फो को 200 पिक्सल मिल गई, तो 2 400 पिक्सल चली गई 560 में से, बचे 60 पिक्सल्स की। तो इसको ज़्यादा थोड़ी दे रखी है, इसको क्या करते हैं 170 ही देते हैं। ये चीज़ ठीक है। अब आते हैं डिव, एक न्यू डिव बनाते हैं, कंट्रोल्स। कंट्रोल्स नाम की डिव बनाई। अब कंट्रोल्स के अंदर 3 डिव बनेंगी। पहली बनेगी बैक के लिए, ठीक, और इसमें क्या क्या होगा, आईडी भी देनी होगी। आईडी देनी होगी, आप दे सकते हैं, नहीं दे भी सकते हैं, कोई ज़रूरी भी नहीं है इतना। और क्लास में बटन सिर्फ देंगे, ठीक है, सिर्फ क्लास में बटन लिखेंगे, बटन। और इस तरीके से 3 डिव बना लेते हैं, 3। और आईडी केवल चेंज करते हैं, इसको करते हैं प्ले, PLAY प्ले। और इसको करते हैं नेक्स्ट। फॉरवर्ड नेक्स्टवर्ड का सिस्टम समझ रहे हो, फॉरवर्ड नेक्स्टवर्ड कह रहे हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाला, ठीक है, वही चीज़ यहाँ बनाएंगे। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ चीज़ें, जैसे मैं लिख देता हूँ हेलो, नहीं हेलो क्यों लिख रहा हूँ मैं, बैक ही लिख देता हूँ, बैक BAC के बैक, प्ले PLAY प्ले, और नेक्स्ट, ये मैंने लिखा, ठीक है, ये आ गई। अब मुझे कंट्रोल्स को सिलेक्ट करना है CSS में, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, डॉट कंट्रोल्स। इसको मैं सबसे पहले बैकग्राउंड कलर दे दूंगा रेड, विथ 100%, हाइट मैं अंदाज से दे रहा हूँ यार, 70 दे देता हूँ, 70 पिक्सल्स। 80 देते हैं, या सीधे 80 या 90, 80 के अराउंड लेके देते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, बेहतरीन। अब मैं क्या करने वाला हूँ, बाकी के जो डिव बने हैं उनको भी सिलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बटन क्लास से यूज करूंगा बटन। बटन में मैं क्या करता हूँ, 40 पिक्सल्स के 3 बनाता हूँ, 40 पिक्सल्स के विथ और 40 पिक्सल्स की हाइट। देखते जाओ, मजा आ जाएगा। 40 पिक्सल विथ, 40 पिक्सल हाइट, बैकग्राउंड कलर वाइट, WHIT वाइट, ठीक है। अब ये इस तरीके आ रहा है। अब इनको क्या करूँ, यहाँ पे आओ, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स, सेंटर, ठीक, ये किया, ये। और गैप दे दो इनके बीच में, गैप दे दो 12 पिक्सल्स। देखते हैं 12 ज्यादा होगा तो कम कर देंगे। अब इनको पहले क्या करूं, यहाँ पर आओ, बॉर्डर रेडियस 50% कर दो,
मेरी मानो 50% कर दूँ और इनको 60-60 पिक्सल्स का बनाऊँ, 60 60, क्योंकि ये छोटे ज़्यादा लग रहे हैं, बड़े बड़े चाहिए थोड़े। 60 ज़्यादा, 50 50 50, ठीक है। कलर ब्लैक करेंगे, कलर ब्लैक, ओके। भैया ये बटन ऐसे बैक वाली प्ले वाली ऐसे लिख के आएगा? नहीं, ऐसे नहीं आएगा लिख के, मैं दिखाता हूँ कैसे आएगा, 2 मिनट रुको। ओके, बेहतरीन, इतना डिजाइन बहुत बढ़िया गया हम लोग का। चलो एक बार इन्फो को क्या करूं, इन्फो को बॉर्डर दे दो, किसको, 3 पिक्सल सॉलिड रेड। भी ये क्यों दे रहा हूँ, मुझे ये नापना है कि इसकी लंबाई कहाँ तक है, ठीक है। हाइट में इसकी अगर कम कर दूं, मैं 160 करूं तो क्या होगा देखते हैं। ठीक है यार, बुरी नहीं है। और येलो जरा करते हैं, देखते हैं इसके नीचे से आ रही है क्या, जहां तक नीचे से आ रही है, ठीक है ठीक है, इतना कोई इशू नहीं है इसमें, सही है। अब आते हैं यहाँ पर, ये जो रेड कलर है इसको हटाओ, हटा दिया। अब ये 3 इस तरीके आ रहे हैं। अब इनमें क्या करना होगा, कंट्रोल्स के लिए आइकन्स लाने हैं। आइकन्स लाने के लिए क्या कर सकते हैं, आइकन्स लाने के लिए, आइकन्स लाने के लिए क्रोम पे लिखो फॉन्ट अवेसम सीडियन, ठीक। ये हम लोग गए, लिंक को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ आए, HTML पे आए, HTML पे आने के बाद में सर यहाँ पे CSS वाले पार्ट के नीचे आपको एक काम करते हैं, अपनी वाली CSS के बात करते हैं, अपनी वाली CSS के बात करते हैं। ओके, ये हो गया पेस्ट। अब हम लोग आइकन्स का यूज़ कर पाएंगे। तो आइकन्स का यूज़ करने के लिए आप न्यू वेबसाइट खोलिए, फॉन्ट एसम, यहाँ पे, और जाओ आइकन्स पे, आइकन्स पे आइकन्स पे आइकन्स पे आइकन्स पे चले गए और सर्च बार होगा यहीं, सबसे पहले प्ले सर्च किया, ओके। यहाँ पर आए, आ जाओ, वैसे ये प्रो है क्या, नहीं ये प्रो नहीं है, ये फ्री है। यहाँ पर आओ, आप देखो ये जो है क्या कहते हैं, ये ठीक है। यहाँ पे प्ले वाले में आइकन डाल दिया आई, ठीक, ये प्ले आ गया। अब यहाँ पर आते हैं बैकवर्ड, बैकवर्ड, बैकवर्ड में ये बढ़िया लग रहा है, इसको कॉपी करो, बैकवर्ड में जहाँ बैक लिखा है ये डाल दो, बहुत सावधानी पूर्वक डालना, कोई गलती ना हो। और लगे यहाँ फॉरवर्ड का भी काम कर लेते हैं, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में इसको कॉपी करते हैं, ठीक। अब आ जाओ, मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ, निश्चिंत रहो, मैं दिखाता हूँ, मैं सब दिखाता हूँ। ये लो, ठीक है। अब इतना हो गया, इसको हटा देते हैं। आ तो रहे आइकन्स पर थोड़ा अच्छे नहीं आ रहे, तो अच्छे लाने के लिए CSS पे आएंगे। कहाँ पे, बटन्स में आएंगे। बटन्स में हम लोग क्या करेंगे, जस्टिफाई नहीं, पहले डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। किसने बचपन में टेकन 3 गेम खेला है, जल्दी बताओ कमेंट में। और टेकन 3 में मोबाइल या कंप्यूटर में नहीं, जो कॉइन डाल के खेले जाते थे गेम पार्लर में, जो भैया लोग चलाते थे, कॉइन डालो फिर खेलो। तो उसमें जैसे हम लोग गेम में यूं यूं कर कैसे नहीं पाउल वगैरह में मारते थे, तो ऐसे देखना, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इस तरीके से। तो पहले गेम में हाथ चलते थे, अब कोडिंग करने में हाथ चल रहे हैं, पर चल रहे कहीं ना कहीं हाथ, हाथों को नहीं रुकने देना है, कहीं भी चलाओ, चलाते रहो। ओके, सेंटर पे आ गए, पर फॉन्ट साइज बढ़ाना पड़ेगा, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो फॉन्ट साइज में मैं
अगर मैं इसको 20 पिक्सल दे के देखूँ, ज़्यादा होगा तो ठीक है, सही सही, पर 18 कर देते हैं, 18 कर देते हैं, तब देखते हैं कितना क्या होगा 18। अब हमेशा ध्यान रखना, जो प्ले वाली बटन होती है, ठीक है, वो हमेशा बड़ी होती, थोड़ी सी बड़ी, होवर करने पे भी बड़ी दिखती है, ठीक है। तो या तो हम लोग होवर करने पे बड़ा करा सकते हैं या फिर ऐसे ही। चलो मैं पहले तो आईडी को यहाँ पे आता हूँ, हैश प्ले कॉलन होवर, इसको सिलेक्ट किया, विथ जितनी दी है उससे थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा दे देते हैं, जैसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, विथ यहाँ पे कर देते हैं 60 पिक्सल्स, 60 पिक्सल्स, और फॉन्ट साइज 22 पिक्सल्स। मैं जूम इसलिए करता हूँ आप लोग को अच्छे से दिखे। ओके, स्पेलिंग 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 मिस्टेक, PLAY होता है प्ले। एक काम करते हैं, ये आप पे छोड़ते हैं, भैया नहीं आता क्या? अरे यार ट्रांजिशन 0.2 इज लिख देना, काम हो जाएगा, बट ऐसे सिर्फ रखो, ठीक है, इस वाले को। अब ठीक है, क्योंकि मैं जो देना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से होवर इफेक्ट देना चाह रहा हूँ, उसमें एक एनिमेशन भी लगाना पड़ेगा, पर एनिमेशन के लिए भी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आप कुछ ना करें, आप अगर ट्रांजिशन भी लिख देंगे, 0.2 सेकेंड इज कुछ भी इस तरीके लिख दोगे, काम बन जाएगा, ठीक है। अच्छा लग रहा है, UI पे हम लोग ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम किया है, सब चीज़ें अच्छी हैं। बस अब हमारा फोकस ये है, ये बटन जो है बीच वाली, इसको क्लिक करने पे प्ले हो तो ये आइकन चेंज हो जाए, पॉज हो तो ये आइकन चेंज हो जाए, पहला, ठीक। दूसरा, ये जो बार है ये गाने के साथ साथ बढ़े और जब गाना खत्म हो जाए तो ये फुल हो जाए, ठीक है। तीसरा, ये जो 0 0 इधर लिखा हुआ ये चेंज हो, और ये तो चेंज नहीं होता क्योंकि किसी में नहीं होगा, क्योंकि ये ड्यूरेशन है, ये बताता है गाने का टाइम कितना है, तो ये इस पर तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको चेंज करना है, ठीक है। तो करते हैं, मतलब ये भी चेंज होगा, ये कब चेंज होगा? जब गाने की ड्यूरेशन बड़ी होगी, मान लो 5 मिनट का गाना बज रहा है तो 5 मिनट हो जाएगा, 4 मिनट का है तो 4 मिनट का, 2 मिनट 52 सेकंड का तो 2 मिनट 52 सेकंड का, ठीक है। और ये जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये इधर साइड वाली आपकी क्या कहते हैं टाइमिंग बढ़ती जाएगी। तो आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले स्क्रिप्ट को हम लोग लिंक करेंगे, जो कि भूले ना, सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपका। यहाँ आओ, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट src main.js, हो गया, लिंक हो गया, हो गया, अब हो गया। आते हैं, सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट क्या है आपकी पूरी बॉडी, डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर लिखूंगा, और यहाँ पे क्या इवेंट लगाऊंगा, डॉम कंटेंट लोड, ठीक है। ये लिखा, कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद एरो फंक्शन का यूज करेंगे, इंस्टेंट फंक्शन चलाना है तो एरो फंक्शन यूज कर लेते हैं। अब ये क्या है, मेन है, जैसे ही कंटेंट लोड होगा तो जितने भी फंक्शन इसके अंदर लिखे जाएंगे वो ऑटोमेटिक चल पड़ेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले हमको इस बटन को सिलेक्ट कर लेना है, इस बटन को, ठीक है। तो सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट PLAY प्ले इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसको मैंने आईडी इसीलिए दी थी हैश प्ले, ठीक है, PLAY प्ले, ठीक है। अब पहले चेक कर लो कि ये सिलेक्ट हो भी गया है या नहीं, क्योंकि अक्सर हम लोग काम आगे बढ़ाते जाते हैं और पीछे जो छोटी छोटी चीजें हैं वो बाद में इशू बन जाती हैं कि यार ये सिलेक्ट नहीं हुआ था। तो जैसे फेल टू लोड द सर्वर, रिस्पॉन्ड विद स्टेटस, और रिफ्यूज टू एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। MAIN main.js यही नाम है ना, main.js, स्क्रिप्ट src main.js, इसमें क्या प्रॉब्लम है, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करते हैं, रिफ्यूज टू एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट फ्रॉम main.js,
कैन नॉट गेट main.js। ओके, HTML में ये एरर है कि इसको स्क्रिप्ट नहीं मिली, स्क्रिप्ट नहीं मिली। ओके, स्क्रिप्ट src main.js। मैं दोबारा से करता हूँ, हो सकता है अभी मैं उस टाइपो एरर को पकड़ ना पा रहा हूँ। अभी जब बैठूंगा सही से, SCRIPT MA। ओके ओके ओके, यहाँ पे देखो main.js में हम लोग ने 2 डॉट लगा रखे हैं। ये बात, 1 डॉट कम करो, तभी मैं सोचूं कि वहां पे ऐसा क्यों आ रहा था। 2 डॉट लग गए ना इस वजह से। अब देखो इधर आओ, इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट पे कंसोल पे आते हैं, तो ये हमारा सही से सिलेक्ट हो चुका है प्ले। ठीक है, अब प्ले सिलेक्ट हो चुका है। ये क्या है, डॉम, जो कि मैंने अभी पढ़ाया हुआ है आपको इस कोर्स में, तभी ये प्रोजेक्ट भी मैं बनवा रहा हूँ, क्योंकि डॉम कंप्लीट हो गया, 90% जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई। अब सिर्फ असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट जो है उसको पढ़ाना है, जिसमें प्रोमिसेस हो गए और दुनिया भर की चीजें हो गई। ठीक है, एसिंक अवेट हो गया, वो पढ़ाने। बाकी आपकी 90% जावास्क्रिप्ट कंप्लीट है। इसीलिए मैं करीबन करीबन 15 प्रोजेक्ट बनवा रहा हूँ, और 15 के 15 धमाकेदार हैं। तो ये 13वां प्रोजेक्ट है। इसके बाद 2 प्रोजेक्ट और आएंगे, 1 या 2, हाँ 2 लमसम आएंगे। फिर आपका ये प्रोजेक्ट सीरीज कंप्लीट, फिर जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट कराते हैं। अब एक वेरिएबल बनाओ आईडियो। अब न्यू कीवर्ड का यूज करो, आईडियो लिखो, AUDIO, आईडियो फंक्शन। और इसमें आपकी जहां पर आईडियो पड़ी हो वो लोकेशन बताओ। तो मेरे में पड़ी होगी, देख लेते हैं फिर भी, साउंड के अंदर पड़ी है, साउंड के अंदर पड़ी है, तो देख लेते हैं SOUND साउंड। साउंड के अंदर किस नाम से पड़ी है, song1.mp3। ठीक है, तो लिख देते हैं song1.mp3। ठीक है, अब कंसोल में, या फिर आईडियो को हम लोग प्ले करा लेंगे, 2 मिनट रुको। अब क्या करना है, प्ले बटन पे जैसे ही क्लिक हो, तो मैंने कहा प्ले बटन पे जैसे ही क्लिक हो, ऐड इवेंट लिस्टनर लगाओ। कौन सा इवेंट लगेगा, क्लिक इवेंट। क्लिक हो, CLIC के क्लिक, एक एरो फंक्शन। ओके, एरो फंक्शन यहाँ पे क्या करना है, एक इफ एल्स बनाएंगे। इफ कंडीशन में मैं लिखूंगा अगर आईडियो जो है, AUTIO आईडियो जो है पहले से पॉज्ड है, पॉज मतलब PAUSED, पॉज्ड है मतलब पहले से रुकी हुई है, तो क्या कर दो, आईडियो को आईडियो डॉट प्ले कर दो, मतलब प्ले कर दो उसको, सिंपली PLAY प्ले, इतना सिर्फ करो। ठीक है, अगर पहले से रुकी हुई है। चलो पहले जरा से इतना देखते हैं। ये काम कर रहा है। ठीक है, अब ये आईडियो जो आपको दिख रही है ये आ रही होगी। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा सिस्टम की आवाज को तेज कर लेता हूँ, सिस्टम की आवाज को थोड़ा सा तेज करता हूँ, और मैं यहाँ पे एक मिनट चेक कर लेता हूँ कि ये आवाज कैप्चर हो रही है। हाँ, दोनों हो रही है। तो इस आवाज को रोकने के लिए एक बार रिफ्रेश करना होता है, आपको नहीं करना पड़ेगा, आप तक जब ये एप्लीकेशन जाएगी तो ये बन चुकी होगी। अब देखो, जब ऑडियो प्ले होगी तो हमको आइकन चेंज करना होगा, हाँ या ना। भाई ये प्ले वाला आइकन है, इसको जैसे ही क्लिक करोगे, जब ऑडियो प्ले हो जाएगी तो हमको कौन सा आइकन दिखाना है, पॉज वाला। तो पॉज वाला आइकन किस में दिखाएंगे, पॉज वाला आइकन यहाँ पर आओ, इसके ये जो डिव है, कौन सी डिव है, ये वाली प्ले नाम से जो डिव बनाई है, इसमें ही आपको आइकन चेंज करना है। तो हम लोग ने इसको ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है, ये देखो इस लाइन से सिलेक्ट है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग लिखेंगे प्ले डॉट इनर HTML। इनर HTML में हम लोग क्या भेजेंगे, ये आई टैग है, इसको कॉपी कर लो। कॉपी किया इस तरीके से, Ctrl+C। अब यहाँ पर आओ जावास्क्रिप्ट में, CSS वाली फाइल हटा देता हूँ, यहाँ पे डाल दो। डालने के बाद लास्ट में सेमीकोलन लगाओ, और एक छोटी सी एरर को सॉल्व करो। कौन सी एरर को, देखो 2 बार कोटेशन मार्क जब लगे होते हैं सेम लाइन में, तो अंदर वाले कोटेशन मार्क को हम लोग सिंगल कर देते हैं, बाहर वालों को डबल कर देते हैं, या फिर आप बाहर वालों को सिंगल कर दें, अंदर वालों को डबल कर दें। पर ज्यादा चीज ये ठीक होती है कि अंदर सिंगल और बाहर डबल। ठीक है, तो ये अंदर जो हम लोग एट्रीब्यूट दे रहे हैं ये सिंगल कोटेशन मार्क में, और बाहर जो एट्रीब्यूट देंगे वो डबल कोटेशन मार्क में देंगे। ओके, ये चीज इतनी हो गई।
अब क्या होगी एल्स कंडीशन। लॉजिक बहुत क्लियर है। अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि अगर गाना पहले से बंद था, मतलब गाना कौन सी स्टेट में था, बंद था, आइडियो क्या थी, बंद थी, तो आइडियो को जैसे ही वो बटन पे क्लिक करो, कौन सी प्ले वाली बटन पे, आइडियो को प्ले कर दो और आइकन को चेंज कर दो। अब आइकन को प्ले की जगह क्या कर दो, पॉज, PAUSE पॉज, ठीक है, पॉज वाले आइकन में चेंज कर दो। अब एल्स कंडीशन में क्या है कि गाना पहले से बज रहा होगा, इसमें क्या था, इफ कंडीशन में पहले से बंद था। तो अगर गाना पहले से बज रहा है तो क्या करो, आइडियो डॉट पॉज, PAUSE पॉज, मतलब आइडियो को रोक दो। और आइकन को क्या करूं, आइकन सेम चेंज होगा जब आप यहां पर रोक रहे हो। ध्यान से देखना, जब यहां पर रोक रहे हो मतलब पॉज कर रहे हो तो आइकन किसका दिखाओ, प्ले वाला, विपरीत है, ठीक है, अपोजिट है, हमेशा ध्यान रखना। जब गाना रुका हुआ है तो आप उसको क्या कर रहे हो, बजा रहे हो। बजाते समय जब गाना बज रहा होगा तो आप आइकन दिखाओगे कौन सा, पॉज वाला। और जब गाना मान लो एक तरीके से आपने रोक दिया, पहले से बज रहा था, अब बटन क्लिक करने पे गाना पॉज कर दिया, तो आइकन किसका दिखाओगे, प्ले वाला, क्योंकि जब गाना रुका हुआ है तो इंसान प्ले करेगा, और जब ऑलरेडी प्ले है तो उसको पॉज करेगा। तो आइकन विपरीत आपको डालने हैं, ऊपर वाले में पॉज वाला डालना है, नीचे में प्ले वाला डालना है। आई थिंक आप ये लॉजिक समझ पाए होंगे। अब ये देखते हैं काम से इस कर रहा है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ओके, तो ये आइडियो बज रही है, ठीक है, बटन पे क्लिक किया, बंद हो गई। तो एक फंक्शनैलिटी बन चुकी है। ये फंक्शनैलिटी कोई ज्यादा कठिन नहीं थी, मतलब जिसको डॉम आता है, थोड़ा बहुत इवेंट्स यूज करने आते हैं, वो बना लेगा। अब मेन फंक्शनैलिटी है कि ये जो इनपुट है, कौन सा रेंज, ये बढ़ना चाहिए गाने के साथ साथ, और ये टाइमिंग भी चेंज होनी चाहिए, ठीक है। ओके, काफी गला सूख रहा है, पानी की नीड है, पर पहले लिखते हैं फिर पानी लेकर आते हैं। थोड़ा कोड लिख लिया जाए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो ये प्ले इवेंट है इसको ऐसे थोड़ा सा बंद कर दूं, यहाँ लगा दूं टर्मिनेटर, अब यहाँ आऊं। अब आइडियो को सिलेक्ट करूं, न्यू लाइन से करूं, AUDIO आइडियो डॉट एड इवेंट लिसनर करूं। इसमें कौन सा इवेंट डालोगे, आइडियो, आइडियो टाइमिंग होता है, क्या होता है, आइडियो टाइमिंग ही होता है आई थिंक, आइडियो टाइमिंग, आइडियो टाइमिंग होता है, क्या होता है, मुझे एग्जैक्ट देखना पड़ेगा यार ब्राउजर पे। ऑडियो फंक्शन इवेंट्स इन GS, लोड स्टेट, ड्यूरेशन चेंज, लोड मेटा डेटा, लोड डेटा, टाइम अपडेट, टाइम अपडेट होता है, ओके। टाइम अपडेट क्या करता है, फायर्स रिपीटेडली एज द करंट प्लेबैक पोजीशन ऑफ द ऑडियो चेंजेस। जैसे जैसे गाना बजेगा तैसे तैसे वो फंक्शन चलता रहेगा, मतलब वो इवेंट चलता रहेगा, और क्या करेगा, हमको टाइम देगा, ठीक है, टाइम निकाल निकाल के देगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे टाइम अपडेट लिखना है। ऐसे कभी कभी आप जैसे कितना भी आप सीख लो, आप हर चीज याद नहीं रख सकते हो, कोई नहीं रख सकता है। तो आपको क्या करना होगा, इस तरीके से चीजों को गूगल करना होगा। टाइम अपडेट और एरो फंक्शन डालेंगे, एरो फंक्शन के अंदर ये इस तरीके से। अब क्या करना है, टाइम अपडेट होगा तो हमको दो टाइम चाहिए, एक करंट टाइम, एक ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरेशन मतलब कितना है गाना, और करंट टाइम, तो मैंने कहा करंट टाइम, करंट टाइम इज इक्वल टू, मैंने एक फंक्शन बनाया फॉर्मेट टाइम। इस फॉर्मेट टाइम के अंदर मैंने कहा ऑडियो डॉट करंट टाइम, ये मैंने कह दिया, ठीक है। तो इससे क्या निकल के आएगा, करंट टाइम। पहले देखो क्या होगा, ऑडियो डॉट करंट टाइम सेकेंड्स में हमेशा टाइम देता है, तो वो उसको हमको क्या करना होगा, मिनट में और सेकंड में, दोनों में कन्वर्ट करना होगा। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किसमें भेज रहे हैं, फॉर्मेट टाइम नाम की एक फंक्शन में। अब वो उसको करेक्ट करके कहाँ भेजेगा, करंट टाइम के अंदर रिटर्न करेगा ना, तो करेक्ट टाइम के अंदर आ जाएगा। तो वो फंक्शन कहाँ बनाएंगे भैया, अभी बाद में बनाएंगे, 2 मिनट वेट करो, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना होगा, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन, ठीक है। फॉर्मेट टाइम नाम का जो फंक्शन है उसके अंदर इसको भी भेजना पड़ेगा, आइडियो डॉट ड्यूरेशन, DURATION ड्यूरेशन, ठीक है। तो अब क्या होगा, आइडियो की ड्यूरेशन निकल के आएगी, वो भी सेकंड्स में होगी।
ये फॉर्मेट टाइम नाम के एक फंक्शन में जाएगी, वो क्या करेगा, उसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, 2 मिनट 5 सेकंड, 2 मिनट 52 सेकंड, इस तरीके से, और रिटर्न करके किस में देगा, ड्यूरेशन के अंदर। चलो ये भी हो गया। अब क्या करते हैं, करंट, अब रेंज, रेंज जो हमारा इनपुट फील्ड है ना, रेंज, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको सिलेक्ट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, देखो पहले करंट टाइम मिल गया, ड्यूरेशन मिल गई, तो उनको शो भी कराना होता है। शो कहाँ कराएंगे, ये जो इधर लिखा हुआ है ना, ये तो ये दो क्या है, ये हमारे डिव है, दोनों डिव है, मैंने इनको बनाया हुआ है, मैं दिखाता हूँ इसको। कंट्रोल्स को पहले तो थोड़ा सा 2 मिनट की मैं रोकता हूँ। अब आते हैं इन्फो वाली डिव के अंदर, यहाँ पर आओगे तो देखो एक प्रीवियस नाम से है, एक नेक्स्ट नाम से है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, आता हूँ यहाँ पे, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट प्रीवियस, प्रीवियस के अंदर मैंने कहा डॉट इनर HTML में क्या भेज दूं, प्रीवियस में क्या जाएगा, करंट टाइम जाएगा, करंट टाइम चला गया, ठीक है। उसी तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर के अंदर जो हमारा क्या है, नेक्स्ट है, NEXT नेक्स्ट, मैं देख लेता हूँ, ऐसा ना हो कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे नहीं चलेगा ये कोडिंग है, यहाँ पे आप जान के जितना हो सके उतना चांस ना लें गलती का, बाकी तो यार होता रहता है, टाइपो मिस्टेक्स या इधर उधर की छोटी मोटी, उन पे ध्यान ना दें। अब लगे हाथ, किसको सिलेक्ट करें, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, किसको सिलेक्ट करना है, रेंज को, RANG रेंज, मेरे रेंज को भी मैंने आईडी दे रखी है, ये RANG, ठीक है। इसको क्या करो, रेंज को हम लोग इनर HTML या इनर टेक्स्ट नहीं देते हैं, उसको देते हैं वैल्यू, VALUE, वैल्यू इज इक्वल टू, अब वैल्यू कैसे देंगे, वैल्यू ऐसे देंगे मेरे हिसाब से, करंट टाइम डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन, जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो किसके अंदर जाएगी, रेंज के अंदर, ओके, और वो उस हिसाब से बिहेव करेगा, बढ़ेगा। ये बन चुका है इतना चीज, ठीक है। अब इतना बढ़ने के बाद में इतना हो गया, अब हमको क्या करना है, फॉर्मेट टाइम नाम का फंक्शन बनाना है। तो फॉर्मेट टाइम नाम का फंक्शन बना लेते हैं यार, इसमें कौन बड़ी बात है। इसको यहां से बंद करो, फॉर्मेट टाइम, ये जो है इसके आगे पहले फंक्शन कीवर्ड भी लिखना होता है, जावास्क्रिप्ट है ये, सी लैंग्वेज नहीं है, FUNCTION फंक्शन। अब कोई भी फंक्शन उसकी पहचान होती है पैरेंथेसिस ब्रैकेट। अब ध्यान देना, हम लोग यहाँ से IDO डॉट करेंट टाइम क्या भेज रहे हैं, ये एज अ आर्ग्यूमेंट भेज रहे हैं, ठीक है। IDO डॉट ड्यूरेशन, ये क्या है, ये एज अ आर्ग्यूमेंट भेज रहे हैं, तो उसको रिसीव करने के लिए कोई वेरिएबल चाहिए होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम नाम का वेरिएबल बनाएंगे। तो भैया दो बनाओ, एक इसके लिए करंट टाइम के लिए, एक ड्यूरेशन के लिए, नहीं एक टाइम पे एक ही तो चलेगा। मान लो पहले आपने ये वाला फंक्शन कॉल किया, ये मान लो इतना फंक्शन कॉल किया, और इसके अंदर क्या भेजा, IDO डॉट करंट टाइम, तो जब वो करंट टाइम बनकर रिटर्न हो जाएगा और इसके अंदर आ जाएगा, तब ये दूसरी लाइन चलेगी, ये कॉल होगा, ठीक है। और ये कॉल जब होगा, जब इसको एज आर्ग्यूमेंट भेजा जाएगा, कॉल होने पर ये टाइम में रिसीव होगा, टाइम नाम के पैरामीटर में, और फिर इसमें जो भी हम लोग अभी कुछ लिखेंगे, लिखने के बाद ड्यूरेशन में भेज देंगे, ड्यूरेशन में जब चला जाएगा तब आगे काम होगा। अब अभी तक आई होप यहां तक जो कोड लिखा है, ठीक है, ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, मैं फिर भी समझा दूंगा। अब मैं जो इसके अंदर कोड लिखूंगा, ये एक ऐसा कोड होगा जो आपको समझने में प्रॉब्लम करेगा, 100% करेगा, पर मैं उसको अभी अच्छे से समझा कर ही भेजूंगा, वो मेरी टेंशन है, क्योंकि सबसे हार्ड कहीं कोड होगा तो वो यही होगा, अगर थोड़ा सा समझने के लिए देखा जाए। मैंने ये बताया था कि जो ये IDO फंक्शन है, ये क्या करेगा, ये हर बार इवेंट चलता रहेगा, कब कब चलता रहेगा, जब जब वो बजेगा, तो उससे टाइम निकल के आएगा। टाइम अपडेट क्या है, कि इवेंट है जो टाइम आपको देगा। अब वो टाइम आप भेज रहे हो, IDO डॉट करंट टाइम, IDO डॉट ड्यूरेशन, तो ये जो टाइम आ रहा है ये आता है सेकंड्स में। अब हमको सिर्फ सेकंड्स में नहीं चाहिए, हमको मिनट में चाहिए होता है, ठीक है। मिनट में कैसे, मैं दिखाता हूँ, यहीं पे देखो, जैसे मैंने कहा 12 मिनट
55 सेकंड का एक गाना है, ठीक, ध्यान से। हो सकता है वो सिर्फ 5 मिनट 45 सेकंड का गाना हो, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट बनाने के लिए इस फंक्शन का यूज किया जा रहा है। सेकंड्स में आ रहा है तो उसको पहले मिनट में और फिर बचे हुए सेकंड में चेंज करेंगे। तो कैसे करते हैं इसकी मैथ देख लो। लेट मिनट डॉट, अब मैं एक मैथ डॉट फ्लोर लगाऊंगा। मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है, मैथ डॉट फ्लोर करता ये है कि आपकी जो भी वैल्यू आती है तो वो वैल्यू क्या होती है, इंटीजर के साथ उसमें कुछ डेसिमल भी जुड़े होते हैं, जैसे 2 मिनट 2.3 2.34 इस तरीके। तो 0.34 0.3 ये हटा देता है, 2 को रख लेता है, मतलब इंटीजर रख लेगा, डेसिमल्स हटा देगा। तो इंटीजर बनाने के लिए मैथ डॉट फ्लोर का यूज किया जाता है। अब क्या करोगे, इसके अंदर आपको करना ये होगा, जो टाइम में जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या करो, पहले यहाँ पे डिवाइड करो 60 से। तो अब जैसे यहाँ पे मान लो आए 70 सेकंड, 70 सेकंड को आप 60 से डिवाइड करोगे, जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी मिनट की होगी, डेसिमल हट जाएगा, वो मिनट की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब इसको मैं करके दिखा के समझा के ही आपको भेजूंगा। अब ऐसे सेकंड के लिए बनाना होगा, तो सेकंड के लिए बनाने के लिए मैथ डॉट फ्लोर, अब यहाँ पे टाइम, अब यहाँ पे हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ मॉडुलो ऑपरेटर का यूज करेंगे और वैल्यू सेम रखेंगे 60। भैया ये क्यों, मॉडुलो क्या करता है, जैसे डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने के बाद क्या होता है, आप ये वैल्यू देखते हो कितनी बार डिवाइड हुआ है, ठीक है, ये कंसीडर करते हो। वहीं मॉडुलो ऑपरेटर क्या है, हम लोग जो बचपन में भाग करके शेषफल निकालते थे, जिसको हम रिमाइंडर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो वो शेषफल रिमाइंडर वो क्या करेगा, वो बचा हुआ सेकंड है, मतलब 2 मिनट 45 सेकंड, तो 45 सेकंड कहाँ आएंगे, रिमाइंडर के रूप में आएंगे, तो वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक। अब इतना होने के बाद हम लोग रिटर्न करेंगे। रिटर्न क्या करेंगे, वो भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। रिटर्न हम लोग जो करेंगे वो किसके अंदर जाएगा, करंट टाइम के अंदर और ड्यूरेशन के अंदर। जब पहले करंट टाइम कॉल होगा तो ये फंक्शन चलेगा फॉर्मेट टाइम। फॉर्मेट टाइम के अंदर क्या भेजा जा रहा है, आईडियो डॉट करंट टाइम, ये सेकंड्स में जाएगा। सेकंड्स में जाने के बाद यहाँ पे मिनट और सेकंड में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होने के बाद अब इसको एक फॉर्मेट में बना के भेजना पड़ेगा। वो फॉर्मेट बनाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले पैरेंथेसिस, ठीक है, मैंने कहा जो मिनट आ रहे हैं वो अगर लेस देन 10 है, मतलब 10 से छोटे हैं, ठीक है, तो क्या करो, क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन मार्क क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर। तो हम लोग लिख रहे हैं, पहले कंडीशन लिखते हैं कि मिनट अगर जो 10 से छोटा है, मिनट में जो वैल्यू आ रही है अगर वो 10 से छोटी है तो क्या करो, उसके बाद ये लिखा जाता है, क्या करो, 0 भेज दो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या रिजल्ट लिख रहे हो। तो ये इफ कंडीशन बन गई, पहले आपने कंडीशन लिखा, फिर उसके बाद अगर ये इफ कंडीशन चलती है तो ये रिजल्ट भेज दो, ये रिजल्ट है। अब एल्स कंडीशन कैसे बनाते हो, एल्स कंडीशन के लिए कॉलन लगाना पड़ता है, और अगर वैल्यू 10 से छोटी नहीं है तो खाली स्ट्रिंग भेज दो, ठीक है, ओके। अब मैंने प्लस लगाया, उसके बाद मैंने कहा मिनट। मिनट क्या है, वेरिएबल जिसमें मिनट आ रहे हैं। ये लाइन सबसे पेचीदा है, अभी नहीं समझ में आएगी, 2 मिनट देना पड़ेगा, मैं सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, इसके बाद फिर प्लस लगाऊंगा, फिर इसके अंदर कॉलन लगा रहा हूं, फिर प्लस लगाऊंगा। अब मैं सेकंड के लिए बनाऊंगा, तो पैरेंथेसिस सेम जो वहां लिखा था, अगर सेकंड क्या है 10 से छोटा है, ठीक है, तो क्या करो, क्वेश्चन मार्क 0 को भेज दो। और अगर छोटा नहीं है, एल्स कंडीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉलन लगाते हैं। छोटा नहीं है तो क्या कर दो, खाली स्ट्रिंग भेज दो, ठीक है। इसके बाद फिर से क्या करो, सेकंड लिख दो, ठीक, ये करा। अब ये लाइन इतनी पेचीदा है कि हम आपको अभी समझाएंगे तो आपको समझ में आएगी कि ये लिखा क्या हुआ एक्चुअल में, ठीक है। पर काफी मजेदार, जो भी लिखा है काफी मजेदार है। चलो लगा रहने दो स्पेसेस, इस तरीके से, इस तरीके से। अब सबसे पहले देखते हैं क्या चीजें वैसी जा रही हैं जैसे मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं हल्का सा एक बार पेज को रिफ्रेश करना, वैसे ऐसा कोई फर्क नहीं है, लाइव सर्वर चल रहा है, फिर भी मैं देख लेता हूँ, मैं प्ले करके देखता हूँ, ओके। टाइम बढ़ रही है, बट
ये सेंटर पहले इसको यहाँ पे आ जाना चाहिए था, इसको यहाँ पे आ जाना चाहिए था, फिर बढ़नी चाहिए थी। सब कुछ सही जा रहा है, मतलब जो जो हम लोग ने लिखा था सब सही जा रहा है, बट ये जो बीच में आ रहा है इसको थोड़ा सा निवारण करते हैं। इसको निवारण करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे इनपुट टाइप रेंज दिया, वैल्यू इसको शुरुआती वैल्यू देके देखते हैं 0, अगर इससे काम बनता है तो ठीक है, नहीं फिर बन गया। प्ले करने पे डायरेक्ट 50% पे क्यों आया? ओके, देखो यहाँ पे टाइमिंग भी सही से चल रही है, यहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो भी सही से आ रही है, म्यूजिक ऑन ऑफ भी सही से हो रहा है, सिर्फ ये जो इनपुट बार है ये डायरेक्ट 50% से क्यों आ रहा है इसको देखते हैं। तो हम लोगों ने करंट यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए करंट टाइम स्लैश ड्यूरेशन, अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे गड़बड़ हुई है मुझे लग रहा है, ठीक है, और यहीं पे हुई है। मैं इसको जरा सा समझना चाहता हूँ, फिर से देखता हूँ। तो क्या समस्या हो सकती है मैं बताता हूँ, इसमें क्या समस्या है एक्चुअल में। यहाँ पे आपने जो लिखा, मैंने पहले क्या लिखा था पैरेंथेसिस में, देखो मैं दिखाता हूँ, मैंने इसको इस तरीके लिखा था, ठीक है, सिर्फ इसमें मैंने एक चीज नहीं लिखी, इसके आगे आइडियो लिखना है, AUDIO आइडियो डॉट करंट टाइम, और यहाँ पे स्लैश आइडियो AUDIO डॉट ड्यूरेशन, ये बस करना था, ठीक है, क्योंकि जो आइडियो का करंट टाइम आ रहा है और स्लैश आइडियो का जो ड्यूरेशन आ रहा है वो जब आप डिवाइड करते हैं तो जो भाग करने के बाद वैल्यू आती है वो जब आप रेंज के अंदर भेजते हैं तब वो काम हो जाता है, ठीक है। आप देखिएगा, अब मैं दिखाता हूँ, ये देखिए जिस तरीके से सेकंड बढ़ रहे हैं उस तरीके से ये रेंज क्या बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा, सच में भैया, हाँ बिल्कुल। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बढ़ते हुए दिखाता भी हूँ, मैं थोड़ा सा आवाज सिस्टम को बंद कर देता हूँ जिससे हम लोग बात कर सकें। और ये म्यूजिक प्ले है, म्यूजिक में कोई भी ऐसा नहीं है कि म्यूजिक प्ले नहीं है, ठीक है, ओके, म्यूजिक प्ले है, ठीक है। इसको बढ़ने देते हैं थोड़ा सा बढ़ने पे हमें पता चल जाएगा कि हमारा यहाँ पे ये रेंज वर्क भी एक्चुअल में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तब तक क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट को समझ लेते हैं, बढ़िया है, बट जावास्क्रिप्ट में कुछ भी हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, नहीं तो ये बंद हो जाएगा। सबसे पहले देखो डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर, क्या ये चल रहा है? अभी मैं देख लेता हूँ, हाँ चल रहा है, ठीक है, चलने दो। डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर, मैंने डॉक्यूमेंट क्या है, पूरी बॉडी ऑब्जेक्ट, उसको सिलेक्ट किया, उसमें इवेंट लगा दिया डॉम कंटेंट लोडेड। जैसे ही पेज ओपन करोगे सारा कंटेंट लोड होगा डॉम का, तुरंत ये चल पड़ेगा, ये इवेंट चल पड़ेगा। चलते ही हम लोग क्या करेंगे, जो प्ले वाली बटन है, प्ले वाली, उसको सिलेक्ट कर लिया है, और साथ में एक वेरिएबल बनाकर उसमें एक आइडियो हम लोग ने पहले से डाउनलोड करके रखी थी, दे दी है। ये आपका गाना है, आप बहुत सारे गाने डाल सकते हो एरे की मदद से, पर वो मैं जो प्रॉपर पूरा प्रोजेक्ट लाऊंगा उसमें दिखाऊंगा कि एक एरे में काफी सारे गाने कैसे रखने हैं। वो जो मैंने एक सिंगर की इमेज लगाई थी उसको रोटेशन कराना होगा घुमाने के लिए, गाने को चेंज करना, ये सब मैं उसमें दिखाऊंगा। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद हम लोगों ने प्ले, जो प्ले वाली बटन है इसमें इवेंट लिसनर लगाया और क्लिक वाला इवेंट लगाया। जब वो क्लिक होगा तो हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या पहले से गाना बंद है, आइडियो डॉट पॉज, अगर पहले से बंद है तो क्या कर दो, गाना प्ले कर दो, आइडियो डॉट प्ले, और साथ साथ क्या करो, प्ले वाली बटन के अंदर जो आई टैग है, आई मतलब आइकन टैग, उसको चेंज कर दो पॉज वाले में, मतलब प्ले से पॉज वाला आइकन चेंज कर दो, ठीक है, वहां पर प्ले वाला आइकन की जगह पॉज वाला आइकन दिखा दो अगर गाना पहले से बज रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन पे क्या करो, गाने को पॉज कर दो, पहले प्ले कर रहे थे, अब इसमें क्या कर रहे हैं, पॉज कर रहे हैं। तो जब आप गाने को पॉज करोगे तो आइकन कौन सा शो कराओगे, प्ले वाला, तो प्ले वाली बटन के अंदर आइकन कौन सा डाल दो, प्ले वाला, ठीक है। तो जब गाना पॉज होगा तो आइकन प्ले वाला दिखेगा, जब गाना चल रहा होगा तो आइकन पॉज वाला दिखेगा। क्लियर। अब आते हैं नीचे, अब हमको आइडियो जो हम लोग ने बनाया है वेरिएबल, इसको सिलेक्ट किया, इसमें एक इवेंट लगाया, इवेंट का नाम है टाइम अपडेट। जैसे जैसे वो बजेगा तैसे तैसे टाइम अपडेट होता जाएगा, तुरंत तुरंत चलता जाएगा। और टाइम अपडेट होने के साथ साथ हम लोग ने एक वेरिएबल बनाया करंट टाइम, और साथ में फंक्शन भी यहीं पे यहाँ पे कॉल किया है फॉर्मेट टाइम नाम से।
फॉर्मेट टाइम में हम लोग यहाँ पे आईडीओ डॉट करंट टाइम, आईडीओ की करंट टाइम की वैल्यू को भेज रहे हैं एज अ आर्ग्यूमेंट। किसको भेज रहे हैं? ये फॉर्मेट टाइम नाम के फंक्शन को, ये फंक्शन को, ठीक है। अब ये फंक्शन को एक ये भेज रहे हैं करंट टाइम, एक ये भेज रहे हैं ड्यूरेशन, दोनों चीज भेज रहे हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। अब ये समझो, हम लोग जब इसमें कोई वैल्यू भेजते हैं तो वो फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा हो, अभी हमको इससे नहीं समझ में आ रहा है, पर ये समझो जो भी कोड लिखा हो उसमें कुछ काम होगा, काम होने के बाद वो रिटर्न कर दिया जाएगा, रिटर्न करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो इसके अंदर आ जाएगी। फिर ये वाला फंक्शन चलेगा, फिर इसमें आईडीओ डॉट ड्यूरेशन की वैल्यू भेजी जाएगी, वो वैल्यू वहां पर जाएगी, कैलकुलेशन होगा और कैलकुलेशन होने के बाद में ड्यूरेशन नाम की वेरिएबल में रिटर्न होने पर आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास करंट टाइम है बिल्कुल सही से और ड्यूरेशन है बिल्कुल सही से। करंट टाइम को हम लोगों ने क्या किया है, जो प्रीवियस वाली वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, जो ये चेंज हो रही है 251 252 253, ठीक है। अब देखो इतना ही यहाँ पे 251 तक का था तो यहाँ पे 251 तक का बजा, ठीक है। अब इसको 0 से 100 तक की वैल्यू देंगे कि 0 से 100 तक ये जाए, ठीक है, इसको हम लोग दे देंगे तो ये वर्क करेगा। बट मेरी बात ये समझना, यहाँ पे जो ये वैल्यू चेंज हो रही है ये वाली, तो ये वैल्यू चेंज होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आएंगे, इनर डॉट एचटीएमएल में करंट टाइम भेज देंगे, हो जाएगा, ठीक है। उसी के बाद ये जो नेक्स्ट वाला है, मतलब जो ड्यूरेशन था, कौन सा ड्यूरेशन, जो ये दिख रहा है ये, ठीक है, ये आपका क्या होगा, यहाँ पे आओ, ये ड्यूरेशन यहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो रेंज है, रेंज अपने आप चल रहा है, कैलकुलेशन किस हिसाब से हो रही है, आईडीओ का करंट टाइम डिवाइडेड बाई आईडीओ की ड्यूरेशन, उस हिसाब से रेंज चलेगा, ठीक है। और इसमें अगर मैं 100 डाल दूं फिर आऊं, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये जो फंक्शन है फॉर्मेट टाइम नाम का फंक्शन, इसमें जो वैल्यू हम लोग भेज रहे हैं, ये वैल्यू भेज रहे हैं, ये वैल्यू इस फंक्शन के अंदर जा रही है और इस टाइम नाम की वेरिएबल के अंदर आ रही है। सबसे पहले हमने भेजा आईडीओ का करंट टाइम, वो किस में आया, सेकेंड्स में, ठीक है, वो टाइम वेरिएबल के टाइम पैरामीटर के अंदर आ गया। अब टाइम पैरामीटर के अंदर क्या आई है, सेकंड्स में वैल्यू आई है, तो उसको हमको क्या करना होगा, मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 60 से, जो भी वैल्यू आएगी उसमें से डेसिमल वैल्यू ये हटा देगा मैथ डॉट फ्लोर, और मेन इंटीजर को मिनट के अंदर डाल देगा, तो मिनट निकल आए। अब सेकंड जो बाकी बचे, मान लो मिनट निकालने के बाद कुछ सेकंड भी बचे होंगे, 2 मिनट 51 सेकंड, तो 51 जो सेकंड है वो निकालने के लिए टाइम को यहाँ पे मॉडुलो ऑपरेटर लगाएंगे, मॉडुलस कर देंगे 60 के साथ, तो हमारा रिमाइंडर निकल आएगा। रिमाइंडर में क्या निकलेंगे, रिमेनिंग सेकंड्स, बचे हुए सेकंड्स निकल आएंगे, उसमें से डेसिमल पार्ट हटा दिया जाएगा मैथ डॉट फ्लोर द्वारा, और मेन जो इंटीजर है वो सेकंड के अंदर आ जाएगा। अब फर्क ये है कि रिटर्न जो हो रहा है, तो भैया ये लाइन जो रिटर्न में लिखी है ये क्या है, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको नोटपैड पे लेके चलता हूँ, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया इस तरीके से, ओके। ये मैंने प्ले करा गाना, गाना चल रहा है अपने हिसाब से, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 ही रखो, नहीं स्टार्टिंग में वो 100 दिखाएगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ नोटपैड पे फटाफट से समझाने के लिए। ये नोटपैड मैंने ओपन किया, एक सेकंड दीजिए, मैं इसको जरा कनेक्ट कर लेता हूँ नोटपैड को दिखने के लिए। यहाँ से ओके, भाई साहब आ जाइए। ओके, अब समझने वाली बात ये है कि मेरा कर्सर काम कर रहा है, हाँ काम कर रहा है। मैं यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन करता हूँ, पहले वहां पे दिखाता हूँ जो कोड लेकर आया हूँ। ओके, फिर से कॉपी करना पड़ेगा आई थिंक, कर लेते हैं फटाफट से। जावास्क्रिप्ट में आते हैं, और बड़ी दुविधा है इस जीवन में बड़ी दुविधा है इस जीवन में। अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, कीबोर्ड को हटा दिया है। पेस्ट हो जाओ प्लीज, पेस्ट हो जाओ, अच्छा पेस्ट इससे हो जाएगा चलो, हमारे लैपटॉप में भी कीबोर्ड है, आज मुझे पता चला ठीक है, मैं इसको फुल स्क्रीन पे डाल देता हूँ। अब समझने वाली बात है कि ये कोड वर्क कैसे कर रहा है। ये जो फॉर्मेट होता है, जैसे मैंने कहा 12
एक सेकेंड, 12 मिनट 51 सेकेंड, ये फॉर्मेट है मान लो किसी गाने का, ठीक है। तो देखने वाली बात ये है कि इसमें क्या है, 2 अंक की नंबर है, मतलब जो मिनट है वो 2 अंक का है, ठीक है। तो जैसे ही मिनट के अंदर वैल्यू आएगी वो 10 से बड़ी होगी, 12 क्या है 10 से बड़ी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, खाली स्ट्रिंग जाएगी यहाँ पे, ये जो खाली स्ट्रिंग है ये जाएगी, तो यहाँ पर इधर साइड में ये 12 ही आएगा, ठीक है। और बाकी बचे हुए 51 सेकंड, तो 51 भी क्या है 10 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 51 आ जाएगा। बट खुदा ना खास्ता सोचने वाली बात यह है कि अगर गाने की जैसे ड्यूरेशन है 2 मिनट मान लो 5 सेकंड की, ठीक है, 2 मिनट 5 सेकंड की, तो हमको ये फॉर्मेट चाहिए। अब ये फॉर्मेट कैसे आएगा, तो सबसे पहले मिनट तो निकल के आ गए इसमें, तो ये हो गए 2 यहाँ पर, ठीक है। अब कंपैरिजन किया जाएगा, क्या ये 10 से छोटा है, अगर 10 से छोटा है, समझने वाली बात है, ये 10 से छोटा है तो क्या होगा 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 0 आ गया, अब ये समझो आउटपुट में 0 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे 0 दिख गया। अब हम लोग बाहर गए, तो अब मिनट के अंदर जो वैल्यू थी, मिनट के अंदर क्या वैल्यू थी 2, तो ये 2 दिख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, ये स्ट्रिंग है, एज अ कॉलन जो है स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है, कॉलन आ गया, ठीक। अब हम लोग आते हैं सेकंड के अंदर, जो सेकंड के अंदर वैल्यू निकल के आई है वो हमारी है 5 सेकंड। अब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं क्या 5 10 से छोटा है, हाँ, तो हम लोग रिटर्न क्या करेंगे 0, 0 आ गया। फिर हम लोग इसको तो रिटर्न कर नहीं रहे, ये तो एल्स कंडीशन में चलेगा, अगर सेकंड क्या होता 10 से बड़ा होता तब ये खाली स्ट्रिंग आती, खाली स्ट्रिंग कभी दिखती नहीं है। अब आते हैं बाहर, सेकंड के अंदर क्या वैल्यू थी, सेकंड के अंदर थी 5, तो ये 5 दिखेगा। एक सेकंड, इरेजर, मैं बहुत ही अच्छे से इसको लिखना चाहूंगा, ठीक। क्या ये फॉर्मेट हमको चाहिए था, हाँ। क्या ये फॉर्मेट मिल गया, हाँ। तो ये फॉर्मेट बनाने के लिए, मतलब जैसे ये फॉर्मेट है वैसे ये भी फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट बनाने के लिए। अब वैल्यू अगर बड़ी होती, समझने वाली बात है, मैं सब कुछ इरेज कर दूंगा। अगर वैल्यू बड़ी होती, मान लो वैल्यू है 11 मिनट, ठीक है, 11, यहाँ पे मिनट जो निकल के आए वो 11 है, और सेकंड भी मान लो 51 है जो कि 10 से बड़ा है, तो हम लोग चेक करेंगे क्या 10 मिनट के अंदर जो वैल्यू 10 से छोटी है, नहीं छोटी नहीं है, तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे खाली स्ट्रिंग। तो खाली स्ट्रिंग यहाँ पे हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद हम लोग क्या भेजेंगे मिनट की वैल्यू, तो मिनट में क्या थी 11, तो 11 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये कॉलन का निशान आ रहा है, कॉलन का निशान आ जाएगा स्ट्रिंग के रूप में। फिर सेकंड में चेक करेंगे क्या 10 से छोटी है वैल्यू, नहीं, 51 तो बड़ी है, तो खाली स्ट्रिंग कुछ होता ही नहीं है, यहाँ दिखेगा नहीं। फिर सेकंड की वैल्यू क्या है 51, तो 51 आ जाएगा, ये फॉर्मेट हो गया। और वहीं अगर मान लो छोटा है, जैसे छोटा वाला उदाहरण दिया था, मान लो 4 मिनट 9 सेकंड का है, ठीक है, मान लो मिनट के अंदर 4 निकल के आया, 4 10 से छोटा है, हाँ, 0 भेज दो, 0 एज अ स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में फिर हम लोग बाहर आएंगे, बाहर मिनट की वैल्यू क्या है 4, ये थी ना, ये 4, ठीक है। फिर क्या आएगा, ये कॉलन का निशान, कॉलन का निशान आ गया। फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे, सेकंड की वैल्यू मान लो 9 है, 9 क्या 10 से छोटा है, हाँ, तो 0 भेज दो, 0 आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, एज अ स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग का निशान है, एज अ स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। फिर ये तो चलेगा नहीं, तो एल्स कंडीशन में चल रहा था, फिर सेकंड की वैल्यू क्या है 9, 9 प्रिंट हो जाएगा। 4 मिनट 9 सेकंड का ड्यूरेशन है। तो ये जो फॉर्मेट है दोनों, देखो ये दोनों अपने आप में अलग है। एक फॉर्मेट है जिसमें 10 से वैल्यू बड़ी है, मतलब 2 अंक की है। एक में यहाँ पे वैल्यू छोटी थी, 4 था सिर्फ, तो उसके साथ हमको 0 भी तो लगाना पड़ेगा। तो ये फॉर्मेट बनाने के लिए एज अ, आप समझो ये फॉर्मेट बनाने के लिए कोड लिखा गया है, ठीक है, कि अगर खुदा ना खास्ता जो मिनट की और सेकंड की वैल्यू है वो 2 अंक की जगह 1 अंक की, भाई मान लो मिनट 4 1 से लेकर 9 तक का 1 अंक होते हैं, 10 पे क्या हो जाते हैं 2 अंक हो जाते हैं। तो अगर मिनट की वैल्यू 10 से छोटी हुई 1 अंक की भाई, तो उसके आगे 0 लग जाए, बस इसलिए ये फॉर्मेट लिखा गया है। वैसे सेकंड क्या है, सेकंड भी अगर 1 से लेकर 9 तक है तो वो 1 ही अंक होगा, तो हमको 2 अंक बनाने के लिए हमको ये फॉर्मेट लिखा गया कि उसके आगे 0 लग जाए, ठीक है। अब उदाहरण देते हैं, उदाहरण के लिए समझना मेरी बात। सपोज करो मिनट के अंदर, जैसे हम लोग ने ये कोड लिखा था ना, ये वाला है, ध्यान से दिखाते हैं, ये जो ऊपर वाला ये लाइन, ये वाली लाइन, अभी इन पे हम लोग बात कर रहे हैं। मान लो सपोज करो कि जो टाइम है, टाइम क्या है, टाइम ये जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर, ये पैरामीटर में क्या वैल्यू आई हो, ये पैरामीटर में आई हो 75, समझना, ये पैरामीटर में वैल्यू आई हो 75, कंसीडर करके चलते हैं। तो अब देखना 75 वैल्यू आई है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम डिवाइडेड बाई 60, तो यहाँ पे हम लोग ये लिखते हैं ना, टाइम डिवाइडेड बाई 60,
तो टाइम की वैल्यू क्या है 75 और डिवाइडेड हम लोग ने करा 60, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी डिवाइड होने के बाद एक निकल के आई। अगर यहाँ पे 1.2 कुछ निकल के आती तो मैथ डॉट फ्लोर क्या करता 0.2 हटा देता, 0.2 हटा दिया इसने, ठीक है। अब एक जो है वो किसके अंदर आ गया मिनट के अंदर, तो हम लोग मिनट के अंदर इसको डाल देते हैं। तो ये मिनट वाले भैया हैं, ये क्या कर रहे हैं एक लेके बैठ गए, ठीक है। अब आते हैं सेकंड निकालने के लिए, तो टाइम मॉडुलो 60 सेकंड निकालने के लिए, तो टाइम क्या है 75 और 75 को जब मॉडुलो करोगे तो रिमाइंडर क्या निकल के आएगा 15, ठीक है। अब 15 आया, मान लो 15.4 आता, तो ये मैथ डॉट फ्लोर क्या करता 0.4 0.23 ये जो डेसिमल है इनको हटा देता, 15 है तो 15 किसके अंदर जाएगा सेकंड के अंदर, तो सेकंड नाम का एक वेरिएबल बना है उसके अंदर आ गया 15। अब आते हैं इस लाइन पे, अब यहाँ पे चेक होगा क्या जो मिनट की वैल्यू है वो 10 से छोटी है, तो हाँ मिनट की वैल्यू कितनी है 1, तो वो 10 से छोटी है तो क्या प्रिंट कर दो 0, तो यहाँ पे 0 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं +1 रिजल्ट करेगा 01, तो अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे मिनट को ही हम लोग प्रिंट करा रहे हैं इस कोड में, देखो आगे बढ़ेंगे मैं दिखाता हूँ एक सेकंड को, ये आगे बढ़ने पे ये मिनट को प्रिंट करा रहा है, तो मिनट को हम लोग प्रिंट करा देते हैं इसके साथ में 1, क्योंकि 1 है ना। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे, सेकंड क्या 10 से छोटा है, नहीं वो तो 15 है, 10 से छोटा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे खाली स्ट्रिंग भेजेंगे, खाली स्ट्रिंग का कोई महत्व तो नहीं होता है, डायरेक्ट 15 रिजल्ट करेगा, मतलब 15 डायरेक्ट आ जाएगा, तो 15 आएगा। पर ये बीच में कॉलन कहाँ चला गया भैया, कॉलन का मैंने एग्जाम्पल में नहीं दिया है, कॉलन में आपको देखो यहाँ पे ये जब कोड लिख रहे हो तो ये कॉलन प्रिंट कराएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। पहले सबसे पहले टाइम के अंदर एक वैल्यू आ रही है टाइम पैरामीटर के अंदर, ठीक है, वो सेकंड्स में होती है, तो उसको पहले हम लोग डिवाइड करके मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर हम लोग उसको मॉडुलो करके सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है आपको पता ही, डेसिमल्स वैल्यू हटाता है। अब मिनट के अंदर एक वैल्यू है, एक सेकंड के अंदर वैल्यू है। अब हम लोग बस कंपेयर ये करते हैं कि जो मिनट की वैल्यू है वो 2 अंक की है या 1 अंक की है, तो कंपैरिजन भाई 10 से हो जाता है, क्योंकि 10 एक ऐसी पहली संख्या है जो 2 अंक की होती है। 10 से पहले 9 क्या होता है 1 अंक का होता है, 10 2 अंक का होता है, तो हम लोग 10 से कंपेयर कर लेते हैं, अगर वो 2 अंक का हुआ तो कुछ भी नहीं होगा, खाली स्ट्रिंग जाएगी, और अगर मान लो 10 से छोटा हुआ 9 अंक का हुआ तो एक ही मतलब 9 डिजिट तक हुआ तो वो एक ही अंक का होगा, तो उसके आगे 0 लगा देंगे यहाँ पर। बस ये करने के लिए ये सारा कोड यहाँ पे लिखा गया है, ये सारा कोड यहाँ पे लिखा गया है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए सर अब आते हैं फटाफट से हम लोग यहाँ पे VS कोड में, ये समझ में आया, ठीक है। और ये म्यूजिक प्लेयर क्या बन चुका है, हाँ बन चुका है, लगभग चीजें सब चली रही हैं, जैसे जैसे गाना बज रहा है मैं आपको एक बार दिखाता हूँ आवाज खोल के। पॉज किया, पॉज हो गया, फिर ये पॉज किया, पॉज हो गया, तो अब टाइमिंग भी नहीं बढ़ रही है, 16 पे रुकी हुई है। अब जैसे प्ले करेंगे तो टाइमिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट म्यूजिक प्लेयर बन चुका है। आई होप आपको हमारी मेहनत यहाँ पे थोड़ा सा लगा होगा कि हाँ भैया कुछ अच्छा आपने सिखाया है। मैंने लॉजिक सिखाया कि टाइमिंग जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, काफी लोग नहीं कर पाते हैं इसको। सिंक जैसे हम लोगों ने किया ना गाने के साथ में, कि जैसे जैसे गाना बढ़ रहा है वैसे वैसे टाइमिंग बढ़ रही है, और ये ड्यूरेशन उतना मतलब जितना गाना है उतना ही ड्यूरेशन दिखाएगा। अब अगर इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट मिलता है, ये प्लेलिस्ट तो चलेगी, साथ में कंप्लीट प्रोजेक्ट में अलग से बनवा दूंगा, इसमें पूरा म्यूजिक प्लेयर, जैसे ये तो क्या है मान के चलते 30% पार्ट है, ठीक है, यूआई को मिलाकर। उसमें क्या होगा, ये जो नेक्स्ट वाली बटन है, ये जो फॉरवर्ड वाली, ये फॉरवर्ड वाली और ये बैकवर्ड वाली, ये भी बटन काम करेंगी। करीबन 10 गाने होंगे, 10-15 गाने का एरे होगा, उसमें गाने बढ़ते जाएंगे, आगे पीछे होते जाएंगे। ये जो आप देख रहे हो, ये जो सिंगर हैं इनकी ये डिस्क रोटेट करेगी, ठीक है, ये फोटो रोटेट करेगी, यहाँ पे गाने का नाम चेंज होगा और सिंगर का नाम भी चेंज होगा। ये सारे फंक्शनैलिटी मैं दिखाऊंगा। और एक प्रॉब्लम जो ये आ रही है रेंज में, कि जब गाना खत्म होता है तो इसको पूरा 100% हो जाना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर मैं 10 मिनट और दूंगा इसको सही कर दूंगा। ऑलरेडी वीडियो यार 1.5 घंटे की, उससे ऊपर मुझे लगता नहीं कोई देखता है। काफी मैंने जितना अपने चैनल को देखा हुआ है, तो आप छोड़ देते हो, वो मुझे पसंद नहीं आएगा। अगर आप बोलते हो मैं नया एक पूरा प्रोजेक्ट बनवाऊंगा अलग से, ये सीरीज का पार्ट था, इसमें सिर्फ इतना लॉजिक सीख लिया बहुत है, उसमें मैं सब चीजें ये सब चीजें आपको बढ़िया से समझा दूंगा। तो नेक्स्ट पार्ट चाहिए, मतलब एक प्रॉपर प्रोजेक्ट अलग से चाहिए, उसमें स्पॉटिफाई जैसा पूरा मैं डिजाइनिंग रखूंगा, तो बता देना। आज की वीडियो कितनी पसंद आई है वो भी कमेंट में बता देना।
चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड क्वेश्चन नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। इसी के साथ अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।